हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, फुल पत्ती वाली क्लास की क्विक रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। कौन से देश इसमें शामिल होंगे? तो फ्रांस और नाटो के सदस्य देश इसमें शामिल होंगे और इनके साथ ही भारत की वायुसेना भी इसमें शामिल होगी। जबकि आपको याद रखना है कि भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, यह आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायनियर ने अपना प्रथम रॉकेट तियानलांग 2 लॉन्च किया है। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है। इस रॉकेट का दूसरा नाम क्या है? यानी कि जो तियानलांग 2 है, इसका दूसरा नाम क्या है? स्काई ड्रैगन 2 इसका अन्य नाम है। इसमें ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? तो ईंधन के रूप में कोयले से निर्मित केरोसिन का उपयोग इसमें किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ईंधन के रूप में इसमें कोयले से निर्मित केरोसिन का उपयोग किया जाएगा। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो मंगोलिया से इसको लॉन्च किया गया है। मंगोलिया से इसको लॉन्च किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसे CDRI भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे हैं जिनका मुख्यालय भारत में है। तो एक ये हो गया CDRI, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एक हो गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। चौथा प्रश्न देखते हैं, टाइम 100 रीडर पोल 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? शाहरुख खान इसमें शीर्ष स्थान पर हैं। इनको 4% वोट मिला था। सेकेंड स्थान पे ईरान की महिलाएं हैं जो स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। और थर्ड स्थान पे कौन है? प्रिंस हैरी हैं जो ब्रिटेन के हैं। ईरान की महिलाएं ये सेकेंड स्थान पे हैं और थर्ड स्थान पे कौन है? प्रिंस हैरी, ये थर्ड स्थान पे है। इसको आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी प्रदान की है? किरीट पारिख समिति। छठवां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन मैसूर के कर्नाटक में किया है। मैसूर के कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में स्टार्ट किया गया था। भारत में कुल टाइगर की संख्या कितनी है? 3167। ये कुल टाइगर की संख्या है 2022 के अनुसार। कुल टाइगर की संख्या कितनी है? 3167। सर्वाधिक टाइगर वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक टाइगर वाला राज्य यानी कि MP मध्य प्रदेश। और इसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है? कर्नाटक दूसरे स्थान पे है। इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसको भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। सातवां प्रश्न, हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च की गई है? केरल में लॉन्च की गई है। कुल ऊर्जा का उत्पादन इसके द्वारा कितना किया जाएगा? तो 27 किलोवाट ऊर्जा का कुल उत्पादन यह करेगी। इसमें से 75% ये सोलर पैनल से प्राप्त होगा और 25% जनरेटर से प्राप्त होगा। पच्चीस % जो है ये जनरेटर से। इसको आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है,
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है? असम के तेजपुर एयरबेस से उड़ान भरी है। तीस मिनट की उड़ान इन्होंने भरी थी। और इनके पायलट कौन थे? नवीन कुमार इनके पायलट थे, इसको आपको याद रखना है। नौवां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ। उद्देश्य क्या है इसका? पौधारोपण करना इसका उद्देश्य है। फंड कौन देगा इसमें? तो फंड 30% राज्य सरकार देगी और 70% फ्रांसीसी विकास एजेंसी देगी। सत्तर प्रतिशत ये फ्रांसीसी विकास एजेंसी देगी। 13 जिलों में इसको संचालित किया जाएगा, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, 13 जिले। 10वां प्रश्न है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। इस योजना का लाभ कब से मिलेगा? तो 1 अप्रैल 2023 से इसका लाभ मिलेगा। इसमें लाभ क्या दिया जाएगा? तो 80% हैंडलूम को और 60% पावरलूम को अनुदान दिया जाएगा बिजली का इसमें। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।